हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे विद्युत धारा। चैप्टर 12 क्लास 10 का है, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। इसी को आगे आप ब्रॉड में जो है क्लास 12 में भी पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आज हम ये जानेंगे। देखिए, आप जनरली इससे परिचित ही होंगे। आपके घरों में लाइट है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, ये सब किसकी वजह से चल रहा है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती क्या है, इसकी खोज कैसे हुई? तो बच्चों, हजारों साल पहले जो है यूनानियों ने एक पदार्थ की खोज की थी, अंबर। ठीक, उन्होंने अंबर को जो है जब बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो उन्होंने क्या देखा कि उस अंबर के पदार्थ में कुछ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। तो यूनानी भाषा में अंबर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उन्होंने इस चीज को क्या कहा? इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम में हम जो जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसको देखो, हम एक और प्रयोग से समझाते हैं कि जो है अगर एक वस्तु को, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको एक किसी वस्तु पे रगड़ते हैं तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। देखिए प्रयोग। देखिए बच्चों, ये आपने अपने बड़े भाई बहनों को करते भी देखा होगा। इस तरह से खेल, अगर ये कॉम्ब है, इसको हम अपने बालों में इस तरह से करते हैं। और ये मैंने कुछ कागज के टुकड़े लिए हुए हैं, ये देखिए, है ना। तो इस कॉम्ब को जब हम बालों में इस तरह से करते हैं और इसको इसके पास में लाते हैं तो ये देखिए क्या हुआ, ये टुकड़े जो है इसमें कॉम्ब में चिपक गए, है ना। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? इसमें जो है ये आवेशित हो गया, इसमें चार्ज आ गया। ये इस तरह से देखिए, इसको आप करेंगे, जितना आप अच्छे से रब करेंगे, ये देखिए सारे टुकड़े जो हैं ये इस तरह से इसमें चिपक गए हैं, है ना। तो ये जो है, तो वस्तुओं में जो ये गुण आ गया है, तो इस तरह से हम वस्तुओं को क्या कहते हैं? ये आवेशित हो गई हैं या कि जो है चार्ज्ड हो गई हैं। तो पदार्थ में जब वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विद्युत में हो गई है, और इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। तो अच्छा, आपको क्लियर हो गया ना। अगर किसी वस्तु को जो है दूसरी वस्तु पे रगड़ते हैं तो उसमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे भी और वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो ये गुण क्या कहलाता है? ये गुण कहलाता है विद्युत धारा, है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, देखिए, तो अब हम स्टडी करेंगे विद्युत धारा की डेफिनेशन। विद्युत धारा जो है साइंस की लैंग्वेज में इसकी क्या डेफिनेशन है? इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत धारा। देखिए, जब हम दो पदार्थों को, है ना, उनके विभव अलग अलग हैं, है, उनको आपस में एक तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है? जो नीचे विभव है उधर से जो है इलेक्ट्रॉन्स ऊंचे विभव की ओर चलते रहते हैं। कब तक चलते रहते हैं? जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, है ना। कोई पदार्थ ये है, इसका विभव जो है ये नीचे विभव पे है और इसको हमने तार से किसी जोड़ दिया ऊंचे विभव वाले पदार्थ से। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा, है ना। ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाती है? विद्युत धारा, है। पर यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रॉन जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा, साइंस की लैंग्वेज में, है ना। और इसको हम लिखते हैं किससे? आई अक्षर से। आई अक्षर से डिनोट करते हैं इसको हम। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यानी कि
इलेक्ट्रिसिटी। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, मात्रक यानी कि यूनिट इसकी क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर है। ठीक, तो विद्युत धारा का सूत्र आपका क्या आता है? विद्युत धारा I बराबर आवेश के प्रवाह की दर, है ना? आवेश यानी कि आवेश Q, दर यानी कि समय T, है ना? तो क्या फॉर्मूला बना? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ये जो है थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, है ना? देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर Q अपॉन T, है। तो इसका एक मात्रक और निकल आएगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। एक इसका जो है मात्रक निकल आएगा कूलाम प्रति सेकेंड, हाँ। तो I बराबर क्या होगा? Q अपॉन T, या Q बराबर जो है IT। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, Q बराबर IT। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, Q बराबर IT। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही जगह इसके यूज होगा। इसके न्यूमेरिकल जो है इसी फॉर्मूले पे होंगे, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? Q बराबर IT, I बराबर Q अपॉन T, है ना? और इसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा जो है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है विद्युत धारा की दिशा होती है ना? तो क्लियर हो गया? विद्युत धारा आवेश बराबर धारा गुणा समय, या विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइंस की सारी वीडियोस आपको क्लास 10, 11, 12 सारी आपको फिजिक्स की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ओके, थैंक यू।